हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है सुबह से ही। जैसा कि कल भी मैंने ब्लॉग डाला था होम ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो कैसा लगा आपको मेरा कल का होम ब्लॉग? तो आज भी मैं होम ब्लॉग ही करने वाली हूँ और सुबह-सुबह मैं भी लग गई हूँ अपने कामों में। बच्चे सब स्कूल चले गए हैं, कॉलेज चले गए हैं। तो मेरी होने लग गई है घर की साफ़-सफ़ाई और सुबह-सुबह का मौसम भी आज काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो बढ़िया-सा मौसम हो रहा था, मैंने कहा चलो भई लगे हाथों अपना अब भी लग जाते हैं काम में, शुरू कर लेते हैं काम। तो सुबह-सुबह ना घर पूरा फैला रहता है, तो बहुत ही कुछ समेटना पड़ता है, तो वही सब समेटने में मैं सब लग गई। तो घर ना जितना बड़ा होता है काम उतना ही ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, मेरा घर भी नहीं है, लेकिन 4-5 कमरे हैं, 4-5 कमरे ही पूरे ऐसे जो है वो बिखरे रहते हैं सुबह के टाइम पे। तो एक कमरा होता है ना, तो एक ही कमरा फैलता है, 2 कमरे होते तो 2 कमरे फैलते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, हर कमरे में सारा सामान फैला के रख देते हैं। सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सब समेटना होता है। जिस दिन बच्चे घर रहते तो मैं इनसे बोलती हूँ सब फटाफट सब एक जना ये करो, एक जना वो करो, तो इनको काम बाँट देती हूँ। और जिस दिन ये स्कूल कॉलेज चले जाते हैं तो मेरी तो आफ़त ही आ जाती है। कभी-कभी क्या होता है ना, कोई अचानक से सुबह के टाइम पे घर आ जाता है, अचानक से, तो मेरा काम थोड़ा लेट ही होता है क्योंकि मैं सुबह जब स्कूल कॉलेज बच्चे चले जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे से, उसके बाद ही काम स्टार्ट करती हूँ क्योंकि उससे पहले तो हो नहीं पाता है। और 5 बजे जो है उठने के बाद हमारे बच्चों का जल्दी स्कूल होता है, तो 6 बजे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो उससे पहले काम भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ज़रा काम जो है वो लेट ही हो पाता है। फिर सुबह-सुबह जो है बदन काफ़ी दुखता है मेरा भी और पैर में दर्द रहता है, तो इस वज़ह से मैं सुबह-सुबह काम नहीं कर पाती हूँ एकदम से। तो मैं थोड़ा आराम से काम करती हूँ और जहाँ से मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ तो फिर वहाँ से मैं नॉन स्टॉप काम करती हूँ, मतलब रुकती नहीं हूँ। तो यही है गाइज़, दिन भर काम में लगे रहो। तो यही मैं यहाँ पर स्लैब भी साफ़ करती रहती हूँ साथ-साथ में, क्योंकि नहीं तो वाइट कलर के है ना तो बहुत गंदी दिखती हैं। खाना बनाते-बनाते ना यहाँ पे छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। तो हाथ डेली साफ़ करनी होती है, चिमनी वगैरह सभी कुछ अगर डेली हाथ मारते रहो ना तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। तो स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दी है मैंने, तो यहाँ पर भी मैं सफाई मेरी हमेशा रहती है, लेकिन गंदा भी उतना ही हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं भी, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, तो सब वो क्या करते हैं, गंदा भी बहुत करते हैं। कान्हा तो मेरा इतना आजकल दिमाग ख़राब करने लग गया है, सारा सामान को इधर से उधर फैला। तो गाइज़ आजकल मैं जो भी होम ब्लॉग डाल रही हूँ, ये आप लोगों की डिमांड पर ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे थे कि आप होम ब्लॉग लेके आओ, होम ब्लॉग लेके आओ, कि आजकल मैं होम ब्लॉग करना ही छोड़ दिया है। क्योंकि मैं इधर-उधर जाते रहती हूँ, कभी कहीं तो काम होते हैं घर के इतने सारे, तो मुझे जाना ही पड़ता है और सभी कुछ खुद ही देखना होता है, तो मेरा बाहर का काम भी बहुत रहता है, तो मैं इसलिए बाहर ज़्यादा मतलब ऐसे ही वाले ब्लॉग डालती रहती हूँ। तो पहले मैं होम ब्लॉग करती थी तो लोग मेरे देखते होंगे कि मेरे जो पॉपुलर ब्लॉग हैं वो होम ब्लॉग ही हैं, तो मेरे होम पेज पे जाके देखते होंगे, इसलिए बोलते हैं कि आप होम ब्लॉग लेके आओ। तो इसीलिए दोस्तों अपने सब्सक्राइबर की भी डिमांड पूरी करनी होती है, जो जैसा बोलता है तो करना पड़ता है। हाँ, अच्छा बोलने पर, अगर गलत बोलेंगे तो हम नहीं डिमांड पूरी करेंगे, जो अच्छे ब्लॉग बोलेंगे बनाओ करके तो हम ज़रूर पूरी करेंगे आपकी फरमाइश को। तो यही है, और घर का काम-काज भी बहुत लोगों को पसंद होता है, घर का काम-काज देखना बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, होम ब्लॉग। कई लोग बाहर के ब्लॉग पसंद करते हैं, कोई ट्रैवल ब्लॉग पसंद करता है, तो अपने-अपने वो होती है उसमें, और कहते हैं तो बहुत लोग होम ब्लॉग पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों की डिमांड को पूरी कर रही हूँ गाइस। तो कैसे लग रहा है आपको मेरा होम ब्लॉग ज़रूर बताना। और काम तो जो है दिन भर लगे ही रहता है और बहुत सारे काम होते हैं। मैं तो ये कहती हूँ ना कि लोग जो है घर के ही कामों में थक जाते हैं, मेरे को तो इतने सारे बाहर के काम भी करने होते हैं, तो बहुत सारे काम करने होते हैं। कुछ लेडीज़ तो घर के ही कामों में थकी रहती है, पूरा दिन भर बोलते हैं हमको टाइम ही नहीं मिलता है यार, ये सोचता नहीं क्या इतना काम करते हैं, हम तो पूरा घर का भी काम करते हैं, पूरे घर के जो है साफ़-सफाई वगैरह सभी कुछ, और हर चीज़ को जो है वो मैनेज करके रखते हैं। और कई लेडीज़ें घर के ही काम में थकी रहती हैं, पता नहीं क्या करते हैं वो लोग। देखी है मैंने बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी। और तो यहाँ पर मेरा किचन तो पूरा साफ़ हो गया था। अब आप बाहर का कमरा देख लीजिए कैसा बना रखा है। बच्चों ने सारा सामान फैला रखा है और अब मेरे को सारा समेटना होता है सुबह के टाइम पे, और पूरा क्लीनिंग करनी होती है, पूरी डस्टिंग करनी होती है। तो बहुत ही काम होते हैं गाइस, क्या ही बताएँ आपको। तो यही चल रहा मेरा अभी। तो 1 डेढ़ घंटा तो पूरा घर की साफ़-सफाई में लग जाता है, उसके बाद ही फिर और काम शुरू होते हैं। तो वीडियो का काम भी मेरा ना अब मैं रात को बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि रात को मैं 9 या साढ़े 9 बजे सो जाती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर सोती नहीं हूँ और ना ही मेरे को दिन में सोना पसंद होता है।
तो मेरे हस्बैंड तो मुझसे बोलते हैं कि दिन में सो जा 1 घंटा, सो जा 1 घंटा, लेकिन मैं नहीं सुनती हूँ उनकी बात। मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल दिन में सोना, क्योंकि सर दर्द हो जाता है अगर दिन में सोओ तो। बच्चे तो सोने देते हैं नहीं, मम्मी 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 वो डिस्टर्ब करते रहते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत सर दर्द हो जाता है। तो इसलिए, और फिर शाम को सो टाइम से अपना, और उसके बाद ऐसी नींद आती है, लेकिन सुबह ही नींद खुलती है, सीधे अलार्म जब बजता है तभी नींद खुलती है, तो अच्छा भी लगता है। ना ही कोई सपने आते हैं, ना ही कुछ, बस दिन भर की थकान जो है रात भर में मिट जाती है। तो यही है दोस्तों, अभी मेरे को पूरा घर साफ सफाई करनी है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था आज बाहर का, धूप आ रही थी बढ़िया करके, तो यही चल रहा है। और क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पर मेरे कमरे की आप हालत देख सकते हैं, सब अस्त व्यस्त रहता है, वही सब ठीक करना होता है। यही कमरा नहीं, पूरे घर। बच्चे ना बहुत गंदगी करने लग गए हैं, अब इतने बड़े हो रहे हैं, क्योंकि 4 बच्चे हैं, तो चारों के घर में एक साथ रहने में आप समझ सकते हैं आजकल लोग एक बच्चे से परेशान हैं। मैं चारों को झेल रही हूँ। तू है सांसों की हवा, तू है ख्वाबों की दुआ, तू है एक मेरा खुदा, जीने की आदा, तू है सांसों की हवा, तू है ख्वाबों की दुआ, तू है एक मेरा खुदा। सीने में था पर कभी धड़का नहीं था, ये तेरी आहट इस दी गई धड़कन, हमें मुझसे बुला रहे हैं। तू है जीने की आदा, तू है सांसों की हवा, तू है ख्वाबों की दुआ, तू है एक मेरा खुदा। सितारे भी वही है, वही ये चाँद भी है, मगर अब रोशनी है कल से कुछ ज्यादा, जीने की आदा, तू है सांसों की हवा, तू है ख्वाबों की दुआ, तू है एक मेरा खुदा। सीने में था पर कभी धड़का नहीं था, ये तेरी आहट इस दी गई धड़कन,
हमें मुझसे बुला रहे हैं। हुई महसूस पहली बार ये उलझन। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत। तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा। तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ। तू ही तू है, तू ही तू है एक मेरा खुदा। सितारे भी वही है, वही ये चाँद भी है, मगर अब रोशनी है कल से कुछ ज्यादा। तो फाइनली दोस्तों घर में झाड़ू वगैरह सब हो चुका है, पूरा घर साफ़ सफाई हो गई है। अब मैं लगाऊंगी पोछा। जो मैं हमेशा लगाती हूँ, दिल्ली से अंदर को लगाते हैं, बाहर को नहीं लगाते हैं, अंदर को लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाने लग गई हूँ पोछा। पूरा घर में सब फटाफट से पोछा मारूंगी, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी घर। ये दिल सीने में था पर कभी धड़का नहीं था। ये तेरी आहट इस दे गई धड़कन। हमें मुझसे बुला रहे हैं। हुई महसूस पहली बार ये उलझन। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत। तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा। तो सारा काम निपटा के मैं नहा धो के आ गई हूँ यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता भी बना रही हूँ फटाफट से, रोटियाँ पराठे बना रही हूँ आलू के। तो यहाँ पर मेरे आलू के पराठे बन रहे हैं। सुबह भी बहुत बच्चों की ना अलग अलग डिमांड होती है, तो वही सब पूरी करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने भी अपने लिए आलू बचा के रखा था, तो यहाँ जीने की आदत। तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा। तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ। तू ही तू है, तू ही तू है एक मेरा खुदा। ये दिल सीने में था पर कभी धड़का नहीं था। ये तेरी आहट इस दे गई धड़कन। हमें मुझसे बुला रहे हैं। हुई महसूस पहली बार ये उलझन। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत। तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा। तू ही तू तो जैसा ही घर का काम निपटा, तो सासू माँ ने बोला फ्रिज लेके आना है, तो उनका फ्रिज बुक गया था। तो फ्रिज लेने के लिए चले गए थे रिलायंस में। रिलायंस में देखा मैं पहली बार रिलायंस में गई थी, बहुत सारा आइटम था यहाँ पे। तो फ्रिज भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे, लेकिन सासू माँ ने बोला था कि सस्ता वाला लेके आना, तो हम लेके आए थे वहाँ से 14,000 का फ्रिज। अब सस्ता भी क्या कहें, 14,000 भी बहुत होते हैं। 14,000 का फ्रिज लेके आई। उसके बाद घर आई, मैंने ये शाम के की सब्ज़ी बनने लग गई है मेरी। यहाँ पर मैंने बनाए थे आलू की थिचुआ बनाया था शाम को, जो कि काफ़ी अच्छा हुआ था। आलू का थिचुआ बनाया, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करे, किचन वगैरह साफ़ करा, और उसके बाद फिर हम सो गए थे गाइस। तो यही चल रहा था। और यहाँ पे फिर मैंने
रखी थी कुकर में सब्जी, और ये भिंडी भी मैंने धो के रख दी थी, और इसको मैं बनाऊंगी सुबह नाश्ते में। तो कैसा लगा आपको व्लॉग? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया बहुत बहुत। तो फर्स्ट क्लास सब्जी मेरी बन चुकी है आलू की, अब हम खाएंगे खाना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक गुड नाइट, स्वस्थ रहें, सेफ रहें, मेरी वीडियो देखते रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।